राधे राधे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम ऋषि पंचमी की पूजा विधि देखेंगे। ऋषि पंचमी का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को किया जाता है। इस वर्ष यह व्रत 28 अगस्त को किया जाएगा। ऋषि पंचमी का व्रत पूरे साल जो भी भूल चूक हो जाती है उन सब की क्षमा याचना के लिए किया जाता है। आज मैं आपको दिखाऊंगी किस प्रकार हमें पूजा करनी है और किस प्रकार हमें विसर्जन करना है। यह व्रत किस प्रकार करना है, कौन कौन सी सावधानियां इसमें रखनी है, ये सभी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से हमें पूजा करनी है। सबसे पहले हम एक चौकी लेंगे, उसके ऊपर हम थोड़ी सी हल्दी डालकर गंगाजल डाल लेंगे, शुद्ध कर लेंगे और अच्छे से हल्दी से चौकी को लीप लेंगे। आप ज़मीन पर भी यह पूजा कर सकते हैं। हल्दी से लीप लीजिए, गेरू से लीप लीजिए, तो लीपने के बाद और उसके ऊपर आप पूजा कर सकते हैं। तो मैं चौकी पर कर रही हूँ, तो गंगाजल डालकर और अच्छे से मैं चौकी को हल्दी से लीप लूँगी और थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। थोड़ी देर में सूख जाएगी। तब तक हम मिट्टी से सप्तऋषि बनाएंगे। तो देखिए, हमें मिट्टी ले लेनी है और आप चाहें तो सुपारी से भी, हल्दी से भी सप्तऋषि बना सकते हैं। यहाँ पर मैं मिट्टी से बना रही हूँ। इनका विसर्जन बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो साफ़ सुथरी मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल छिड़क लें। उसके बाद हम सप्तऋषि बनाएंगे और देखिए किस प्रकार बनाने हैं। तो देखिए, इस तरह से हम सप्तऋषि बना लेंगे और सप्तऋषि बनाने के बाद हम एक अरुंधति माता बनाएंगे। अरुंधति माता ऋषि वशिष्ठ की पत्नी हैं, तो उनको भी हमें ज़रूर बनाना है। अब हम अपनी चौकी पर सर्वप्रथम गणपति जी की स्थापना करेंगे। थोड़े से फूलों से आसन देंगे और गणपति जी को यहाँ पर विराजमान कर लेंगे। इसके बाद थोड़े से फूलों से आसन देंगे और सप्तऋषि को यहाँ पर हम विराजमान करेंगे। देखिए, इस तरह से आप चाहें तो केले का पत्ता ले सकते हैं, उस पर भी आप विराजमान कर सकते हैं। तो सप्तऋषि को हम यहाँ पर विराजमान कर लेंगे। आप हल्दी की गांठ से या फिर सुपारी से भी सप्तऋषि बना सकते हैं, लेकिन मिट्टी से बनाना बहुत ही शुभ होता है और विसर्जन भी बहुत ही आसानी से हो जाता है। यहाँ पर हम फूलों से आसन देंगे और माता अरुंधति को भी यहाँ पर हम विराजमान कर लेंगे। अब हम भाव रूप से स्नान करा देंगे। गंगा जल से इस प्रकार 3 बार छींटे दे देंगे जल से। अब हम गणपति जी को रोली से और माता अरुंधति को भी रोली से तिलक करेंगे और सप्तऋषि को हम चंदन से तिलक करेंगे। तो सभी को तिलक करने के बाद हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। थोड़े से फूलों से आसन देंगे और दीपक जला लेंगे। धूप भी दिखा देंगे। अब हम वस्त्र रूप कलावा समर्पित करेंगे गणपति जी को। सप्तऋषि को भी हम सभी को वस्त्र रूप कलावा समर्पित कर देंगे। ऋषि पंचमी की पूजा में हमें गाय के घी का उपयोग नहीं करना है, भैंस का उपयोग कर सकते हैं। गाय का दूध, घी, दही उपयोग नहीं करनी है। माता को हम चुनरी उड़ा देंगे। गणपति जी को जनेऊ चढ़ाएंगे और सभी सप्तऋषियों को भी हम जनेऊ समर्पित करेंगे। जनेऊ ना हो तो 7 बार कलावे को हाथ पर लपेट के आप समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम गणेश जी को दूर्वा समर्पित करेंगे। फूल चढ़ा देंगे। जो भी फूल आपके पास हो तो फूल भगवान को समर्पित कर दें। ऋषि पंचमी के व्रत में हमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं चढ़ानी है जो कि हल के द्वारा बनी हो, ना ही सेवन करना है। तो हमें ऐसी चीज़ों का ही भोग लगाना है और ऐसी चीज़ें ही सेवन करनी है जिसमें हल का उपयोग ना किया गया हो। जैसे कि आप मेवे चढ़ा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स चढ़ा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने प्रसाद में ड्राई फ्रूट्स रख दिए हैं और फल आप चढ़ा सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखिए फल चढ़ा देंगे, जो भी फल आपके पास हो। बाद में हम दक्षिणा चढ़ा देंगे। दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, तो भाव स्वरूप आप दक्षिणा चढ़ा दें। अब हम थोड़े से फूल हाथ में लेंगे और ऋषि पंचमी की व्रत कथा पढ़ लेंगे या फिर सुन लेंगे। कथा सुनने के बाद जो भी फूल हमने हाथ में लिए हैं वो हम भगवान गणेश जी के चरणों में छोड़ देंगे। इसके बाद हम प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। गणेश जी की आरती करेंगे। अगर आपको सप्तऋषि की आरती आती है तो ऋषियों की आरती कर सकते हैं। प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि हमारी पूजा को स्वीकार करें और हमारी पूजा में अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें। ऋषि पंचमी का व्रत हमें सुबह से लेकर शाम तक करना है और यह पूजा हमें सुबह के समय ही करनी है। अब हम देखेंगे किस प्रकार हमें विसर्जन करना है। शाम को पूजा करने के बाद हम विसर्जन कर देंगे। तो देखिए,
जो हमने दक्षिणा ली है वो हम किसी को भी दान कर देंगे और जो भी ये सब सामान है वो सब हटा लेंगे। जो हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो हम सभी में बांट सकते हैं और जो गणपति जी हमने यहाँ पर बिठाए हैं उनको इसी जल से छींटे दे देंगे और घर के मंदिर में विराजमान कर लेंगे। जो भी फूल पत्ती हैं वो सब हम जल में ही विसर्जन कर देंगे और माता अरुंधति की आज्ञा से सप्तऋषियों का इस प्रकार से हम विसर्जन करेंगे। ऋषियों से आग्रह करेंगे कि सभी अपने अपने स्थान पर पधारें। तो इस प्रकार से देखिए विसर्जन हो जाएगा और जो भी जनेऊ हैं, फूल पत्तियाँ, वो सब का हम विसर्जन कर देंगे। इस प्रकार से थोड़ी देर में मिट्टी घुल जाएगी, उसके बाद आप किसी भी गमले में इनको डाल सकते हैं। इस प्रकार से बहुत ही सरल विधि से आप ऋषि पंचमी की पूजा अपने घर पर कर सकते हैं और समस्त ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आज की पूजा विधि आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हर हर महादेव।